हाय, मैं हंसराज। जो आज जो वीडियो लाने जा रहा हूँ वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। जो कि पहला पार्ट 1 में हमने बताया था कंसाइनमेंट के बारे में कि कंसाइनमेंट होता क्या है और उसमें कौन कौन से लेजर खोले जाते हैं, कैसे कैसे जर्नल खुलते हैं, और ये जितने सारे बेसिक कैलकुलेशन था उसके फार्मूला के बारे में बताया। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे वो लेजर कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि लेजर का क्या फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में। कहाँ चलेंगे हम लोग? तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में जो पहला लेजर खुलेगा वो लेजर होगा कंसाइनमेंट का। किसका होगा? ये आप कंसाइनमेंट का लेजर खुलेगा। तो कंसाइनमेंट का जो लेजर खोलेंगे इसका ये फॉर्मेट होगा। ऐसे फॉर्मेट करेंगे आप। जैसे लेजर का नॉर्मली हम लोग जो डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट तो इसमें अगर दिया रहेगा तो डाल सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ पार्टिकुलर अमाउंट, डालेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हम कंसाइनमेंट का जो लेजर खोलेंगे उसमें सबसे पहले डेबिट साइड में डालना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें आपको जितना माल रहेगा गुड्स इनटू रेट, क्या डालेंगे? गुड्स इनटू रेट, जितना रहेगा उसको आराम से हम लोग डाल देंगे। उसके बाद जो कंसाइनर होगा जो भी खर्च करेगा उसके लिए क्या डालेंगे? कैश एक्सपेंसेस। जैसे कैश एक्सपेंसेस में आपको कैरेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फ्रेट हो गया, जो भी होगा वो सबको हम लोग यहाँ पे लिख करके इसको बाहर डाल देंगे। उसके बाद एजेंट नेम, जो भी एजेंट होगा उसका नेम डालिएगा, वो भी खर्च करेगा। जैसे रेंट हो गया, कस्टम चार्ज हो गया, कस्टम एंड ड्यूटी, कमीशन हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेज हो गया। ये सबको हम क्या करेंगे? डालेंगे। आराम से इसको डाल के यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद जो माल आईपी रेट पे रहेगा तो यहाँ स्टॉक रिजर्व भी अगर निकलेगा तो स्टॉक रिजर्व आप निकाल लेंगे, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपकी सेल डालिएगा जिसमें कैश या क्रेडिट जो भी होगा उसको हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद जो आपकी अनसोल्ड स्टॉक जो निकलेगी, जिसमें फार्मूला में हमने बताया, वो अनसोल्ड स्टॉक का डालेंगे। लोडिंग होगा, उस लोडिंग को डालेंगे। बाय एबनॉर्मल लॉस होगा, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसको डालेंगे। इंश्योरेंस क्लेम होगा, उसको हम लोग डालेंगे। और दोनों साइड को जो है हम लोग इक्वल करेंगे। तो डेफिनेटली अगर इस साइड में घटेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे। हो सकता है इनकेस अगर इधर घट जाए तो क्या डालेंगे? लॉस होगा, उसको हम लोग यहाँ डालें। तो ये जो फॉर्मेट हो गया आपको कंसाइनमेंट का फॉर्मेट हो गया। ये कंसाइनमेंट का फॉर्मेट हो गया। जो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो जो निकलते जाएगा, जैसे जैसे निकलते जाए उसको डालते जाना है। दूसरा जो इसके बुक में लेजर खुलता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। ये इसकी सेकेंड लेजर है। इसको भी आराम से एक फॉर्मेट करेंगे, हम लोग डालेंगे। फिर वही आपको
पार्टिकुलर, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, जिसमें कंसाइनमेंट जो हम डालेंगे देखेंगे कि आप गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट यहाँ पे है, इसको हम लोग क्रॉस करके लाएंगे इस साइड में, तो बाई लिखेंगे कंसाइनमेंट, जिस लेजर से ट्रांसफर करके लाएंगे उसी का नाम लिखेंगे, और ये जो होता है वो भी गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट ही होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, यहाँ पे डाल के और इसको हम लोग ब्लॉक करेंगे, जो आएगा उसको बैलेंसिंग फिगर में टू ट्रेडिंग करके उसको ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये मेरा खुल गया, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट खुल गया। तो ये मेरा गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट का लेजर हो गया। पहला लेजर आप बना लिए। सेकेंड लेजर मेरा ये था जिसको हम लोगों ने बना लिया, ये फॉर्मेट आपका हो गया। और इसके बाद जो थर्ड लेजर जो होता है उस थर्ड लेजर को हम बनाना चाहेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हम। थर्ड लेजर में सेकेंड लेजर आप देखेंगे, पहले वीडियो में देखे होंगे कि कंसाइनमेंट होगा, फिर गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट है, उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक का खोलेंगे हम लोग लेजर। तो अनसोल्ड स्टॉक हम लोग बनाएंगे, अनसोल्ड स्टॉक का लेजर खुलेगा। ये अनसोल्ड स्टॉक का लेजर तभी खोला जाएगा जब देखेंगे कि पूरा का पूरा माल एजेंट नहीं बेच पाता है, तो ही जाके अनसोल्ड स्टॉक खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो अभी जो हम बताए हैं दो लेजर के बारे में आपको बता चुके हैं, एंड जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अनसोल्ड स्टॉक, हाउ द अनसोल्ड स्टॉक लेजर विल बी प्रिपेयर्ड। तो अनसोल्ड स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस करके उठा, किसी भी लेजर से लाएंगे तो उठा क्रॉस करके लाएंगे, इसको लिखेंगे टू कंसाइनमेंट। इसमें जितना अनसोल्ड स्टॉक आएगा अमाउंट यहाँ पे उसी अमाउंट को लाना है, और इसको बाय बैलेंस CD करके इसको हमको ब्लॉक कर देना है। काम खत्म हो गया। ये मेरा अनसोल्ड स्टॉक का लेजर बन गया। अनसोल्ड स्टॉक बनने के बाद में हम लोग एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसकी लेजर को बनाएंगे। तो ये थर्ड मेरा लेजर हो गया, और थर्ड लेजर के बाद हम लोग फोर्थ लेजर पे चलेंगे। हम लोग जो फोर्थ लेजर जो है अपना है वो एबनॉर्मल लॉस का है। एबनॉर्मल लॉस बात चल रही है एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस दो तरह से होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा इसको बता दूं। एक तो नॉर्मल, जो एबनॉर्मल लॉस नहीं, लॉस को हम लोग इस तरह से करेंगे नॉर्मल लॉस, और एक होगा आपको एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस जो होता है वहां पे क्या होता है कि रेट हाइक कर जाता है, इंक्रीज इन रेट, रेट इसका बढ़ जाएगा, और लॉस इन डिक्रीज इन वेट, वेट इसका घट जाएगा। ये नेचुरल होता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन नहीं होता है। और इसका कैलकुलेशन होता है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं नॉर्मल लॉस निकालने का, ठीक है। तो ये लॉसेस के बारे में हम बता दिए, जो कि पहले वीडियो में है। इस लॉसेस के बारे में दोनों पार्ट हम नहीं बता पाए थे, तो आज इस लॉसेस के बारे में बता दिए हैं। चूंकि हम नॉर्मल लॉस का लेजर बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने ये आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे कि जो एबनॉर्मल लॉस का जो लेजर होगा वो कैसे करेंगे हम लोग। एबनॉर्मल जो लॉस होगा उसका लेजर आराम से इसको हम ओपन करेंगे, और आप देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आएगा, उस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे है तो इसको टू कंसाइनमेंट करेंगे, इसको हम यहाँ पे लाएं और इसको बाय PL में ट्रांसफर कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस खत्म हो गया, बन गया। अब एबनॉर्मल लॉस के बाद लास्ट एक लेजर जो बना बचा इसका,
जिसमें आपको कंसाइनरी का लेज़र है। तो मैं चलूँ अब उस कंसाइनरी के लेज़र के बारे में मैं आपको बता दूं। तो कंसाइनरी के लेज़र बताने से पहले जो उसकी कुछ जो कमीशन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बताना चाहेंगे। ये जो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन जो होता है वो कमीशन खास करके इसमें 3 तरीके का कमीशन है। एक तो जनरल कमीशन है, एक आपकी डेल कमीशन है, डेल क्रेडियर कमीशन है, और एक ओवर कमीशन है, ओवर राइडिंग कमीशन है। ये 3 कमीशन निकलता है। मैं बारी बारी से इसकी जो जनरल कमीशन है वो उसके बारे में आपको मैं बता दूं। इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होगी आपको सेल इनटू रेट बाई 100, जो जितना टोटल सेल कीजिएगा इसका टोटल सेल इनटू रेट बाई 100। डेल कमीशन जो होगा, ये डेल कमीशन जो होगा उसको निकालिएगा। जब क्रेडिट सेल लिया रहे तो क्रेडिट लीजिए, क्योंकि क्रेडिट सेल और नहीं तो टोटल सेल। अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया है तो टोटल सेल इनटू रेट बाई क्या होगा 100। और ओवर जो राइडिंग कमीशन होगा, ओवर राइडिंग कमीशन उसको निकालने के लिए जो ओवर सेल कभी कभी जो आईपी रेट होता है उससे ज़्यादा माल बिकता है तो उसको ओवर सेल हम लोग बोलते हैं। तो ओवर सेल इनटू रेट ऑफ परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाई क्या होगा 100। तो ये आपकी कमीशन हो गया। इस बेस पे हम लोग कमीशन की चर्चा करेंगे, और कमीशन के बाद जो है हम लोग अब चलेंगे जो आपकी जो एजेंट है कंसाइनरी है उसका हम लोग लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए फिर से एक फॉर्मेट करेंगे जिसमें कंसाइनरी अकाउंट खोलेंगे। कंसाइनरी अकाउंट को खोलेंगे तो ये कंसाइनरी अकाउंट जो खुलेगा उसमें हम लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे, और सिर्फ कंसाइनरी से रिलेटेड चीज़ जो होगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी चीज़ों को इसमें लाने का कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कंसाइनरी। तो कंसाइनरी से रिलेटेड क्या है, आपने सेल किया तो लिखिए टू कंसाइनमेंट, इसमें सेल लिख दीजिएगा, जितना टोटल सेल आएगा उसको लिखिएगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो एजेंट का होगा। तो बाई कंसाइनमेंट जो भी जिस तरह से है, रेंट वगैरह जैसे है, रेंट है या फिर आपको कस्टम है या फिर आपको कमीशन है, जो भी रहेगा सबको आराम से करके इसको बाहर कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का बिल वगैरह रिसीव किया हुआ तो बाई BR, अगर किसी तरह से आपको एडवांस अगर दिया हुआ है तो बाय बैंक एडवांस उसको डालिए और ब्लॉक कीजिएगा। तो इधर बैलेंस कमेगा जिसको बाय बैंक करके बैलेंसिंग फिगर होगा जिसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, और यह काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये काम खत्म हो गया तब आप लेजर के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए कि कंसाइनर के लेजर में जो कंसाइनर के बुक में कौन कौन सा लेजर खुलता है जिसके बारे में हम बता दिए। तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि कंसाइनमेंट होता क्या है, उस सब के बारे में चर्चा किए। आज जो हमने बताया वो कंसाइनर का जो बुक में जो लेजर खुलता है उसकी फॉर्मेट के बारे में आपको बताया, ताकि आप फॉर्मेट आप समझ गए हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक पार्ट इसका और होगा जिसमें हम आपको जो कंसाइनरी का लेजर होगा वो और जर्नल एंट्री दोनों के बुक्स में कैसे बनाया जाएगा उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये जो वीडियो जो फिर नए नए वीडियो हम डालते रहेंगे, और ख़ास करके अभी हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डालने का कोशिश करेंगे ताकि
जो कोविड-19 है उसके कारण बहुत सारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती है और एग्जामिनेशंस है, प्रिपरेशन नहीं सही से हो पाता है, तो उसके लिए हम जो ये वीडियो डाल रहे हैं। और जो रूरल एरिया में जो भी बच्चे हैं या कहीं भी बच्चे हैं जहाँ पे जो अच्छे फैकल्टी नहीं मिल पाते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करेंगे ताकि ये वीडियो आपके पास भी पहुँच पाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।